गीता में कितनी मौलिकता है। महाभारत और गीता की मौलिकता पर विचार करने से पहले हमें ये भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि इन ग्रंथों को लिखे हुए कितना समय हुआ है। पाठकों को ये मालूम रहना चाहिए कि कुछ विद्वान भारत युद्ध को वर्ष ईसा पूर्व हुई घटना मानते हुए तथा महाभारत या जय के रचयिता व्यास को उस घटना का समकालीन मानते हुए महाभारत या जय की महाकाव्य को वर्ष पुराना मानते हैं। अन्य कहीं इस कथा का सर्वप्रथम संकेत पाणिनि के व्याकरण में हुआ होने के कारण इसकी आयु या वर्ष की आंकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें यौन शकों इत्यादि का उल्लेख होने के कारण इस ग्रंथ के कुछ भाग ईसा 7 या वर्ष पुराने मानते हैं। हम यहाँ इसकी पूर्णतः सही आयु संबंधित विवाद में न पड़कर अपने विचाराधीन विषय पर चर्चा के हेतु इस ग्रंथ की आयु और वर्ष के बीच की ही मान लेते हैं। अब ये बात तो निर्विवाद है कि इन या वर्षों भारत में अवर्णनीय परिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में कितने ही राजवंशों ने राजसत्ता पाई और कितनों ने गवाई है। भारत के बाहर के सतालोलुप्त एवं क्रूर व्यक्तियों ने कितने ही भीषण आक्रमण किए हैं और स्वयं यहाँ के वासियों ने भी परस्पर मतभेद होने के कारण कितने विकराल संग्राम लड़े हैं। गोया यहाँ अनेक राजनीति सांस्कृतिक एवं धार्मिक विप्लव आए हैं। बहुत बारी और बड़ी उथल पुथल यहाँ हुई है। भारत पर जिन विदेशियों ने आक्रमण किए उन्होंने विभिन्न संस्कृति एवं विभिन्न धार्मिक विश्वास होने के कारण तथा हिंसावादी कुटिल कूटनीतिज्ञ तथा धार्मिक मामलों में असहिष्णु होने के कारण यहाँ की संस्कृति एवं कलाकृति पर और यहाँ के धार्मिक स्थानों एवं विश्वासों पर भी क्रूरता एवं निर्दयता से टुकराघात किए। उन्होंने साम दाम दंड भेद आदि सभी तरीकों से यहाँ के बहुत से लोगों का न केवल धर्म परिवर्तित किया बल्कि यहाँ के देवस्थानों को भी नष्ट भ्रष्ट किया। ऐसा नहीं कि केवल इतिहास के पन्ने ही इस कटु सत्य के मुख्य साक्षी है बल्कि काशी के विश्वनाथ तथा जूनागढ़ के निकट के सोमनाथ आदि मंदिरों को खंडित करने के हृदय विदारक वृत्तांत तथा यहाँ के पंडों और पुजारियों में आई हुई अनैतिकता की यहाँ के बच्चे को मालूम है। और आज भी अनेक देवस्थानों के भग्नावशेष उस समय की धार्मिक असहिष्णुता के परिणाम स्वरूप किए गए विभूत प्रहारों के स्मारक हैं। धार्मिक स्थानों की तो क्या कहें, यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी अछूता नहीं छोड़ा गया। आज कहीं ऐतिहासिक अनुसंधान प्रमाण देकर बता रहे हैं कि दिल्ली का लाल किला पहले राजा पृथ्वीराज का लाल कोट ही था। आगरा का ताजमहल भी पहले एक शिव मंदिर ही था। यहाँ तक कि मक्का भी पहले एक शिवालय अथवा देवस्थान ही था। हमें यहाँ इस सीमा तक जाने की जरूरत नहीं, परंतु हम इतना तो कह सकते हैं कि विभिन्न धर्मावलंबी विदेशियों ने यहाँ की महान संस्कृति से ईर्ष्या करके यहाँ के विपरीत मत तथा उसके प्रतीकों से घृणा करके इसे खंडित अथवा ध्वस्त करने का हर कुशित प्रयास किया। जहाँ औरंगजेब जैसे सकृण हृदय राजा, तैमूर जैसे नरशंस और क्रूर आक्रमणकारी और मोखवाले विल्सन जैसे मजहबी कूटनीतिज्ञ भारत की फुलवारी के फूलों को रौंदने का हर यत्न करते रहे, वहाँ कैसे सभी ग्रंथ उनकी निर्दयता के प्रहारों से बच सके होंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कोई देश पराधीन होता है तो वहाँ का शासक अपने देश धर्म तथा संस्कृति को उच्च सिद्ध करने का हर यत्न करता है और इसके लिए वह शासित लोगों में उनके अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति घृणा भाव पैदा करने की भी कोशिश करता है।
इस कोशिश में वह भी नहीं देखता कि विधि वह अपना रहा, वह ये भी नहीं देखता कि जो विधि वह अपना रहा है वह नैतिक है या अनैतिक। उसका ध्यान तो सच्चाई को अपने हाथ में करने की केंद्रित रहता है। सो ये महाभारत में भी बताया गया है कि शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध विधान के विपरीत एवं नैतिकता को छोड़कर भीम को यह अनुचित सम्मति मिल गई कि वह दुर्योधन की नाभि के नीचे प्रहार करे, और अर्जुन को भी ये आदेश मिल गया कि कर्ण के रथ का पहिया खड्डे में फंस जाने पर भी वह कर्ण का वध कर डाले। यदि महाभारत ग्रंथ की रचना के जमाने में ऐसी कल्पना की जा सकती थी तो उसके बाद के दिनों में तो हर प्रकार के हेर फेर एवं अनैतिक कर्म हो सकने की संभावना थी ही। ऐसी स्थिति में कौन कह सकता है कि महाभारत और गीता में कांट छांट गठाबढ़ी या तोड़ जोड़ के प्रयत्न नहीं किए गए होंगे, विशेषकर जब गीता को मुखाग्र करने का रिवाज नहीं था और वह अभी इतनी अधिक लोकप्रिय भी नहीं हुई थी जितनी कि वह शंकराचार्य के बाद प्रिय हुई। अभी उसके मुद्रण के भी साधन ज्ञात नहीं थे, तब तो ऐसे प्रयत्न सफल भी हो सकते थे। इस पर भी सूतों की तो कुछ प्रवृत्ति इस प्रकार की थी कि वे प्राचीन ग्रंथों में खूब कुत्रबोध तथा मोड़जोड़ करते थे। फिर उन दिनों भारतवासियों का अपने इतिहास को सुरक्षित रखने की ओर ध्यान भी नहीं था, तथा ग्रंथकारों में ये भी रिवाज था कि वे ग्रंथ लिखकर अपने गुरु या किसी प्रसिद्ध लेखक के नाम कर देते थे तथा पूर्व लेखकों की रचनाओं में निसंकोच परिवर्तन एवं परिवर्तन भी कर देते थे। अतः कोई किस आधार पर ये आग्रह कर सकता है कि महाभारत तथा गीता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।